संतन के चूल्हे प्रेमी एकदम साधारण, चारों तरफ आप देखोगे एकदम शांति है, परम शांति। चिड़िया चहचहा रही हैं और जंगल उनको बात है। क्योंकि श्री जी ठाकुर जी हमारा ऐसा ट्रांसफार्मर है ना कि वहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करने में तो मतलब उसका सामर्थ्य, जीव का सामर्थ्य नहीं है। उनका एक झुंझुर, उनका जो एक पायल का एक वो जो है उसके भी अगर रमझम सुन ले तो व्यक्ति जो है बावरा हो जाए। प्रेमियों अब हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पे प्रेमियों ये जो जंगल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कई संत महात्मा रह के एकांत में रह के भजन करते हैं। तो प्रेमियों श्री जी की कृपा है। ये अब देखो, अब ये पेड़ है ना पूरी सड़क इसमें, और हम साइड से भी नहीं निकल सकते, उसे हटा भी नहीं सकते क्योंकि ना ये पूरी तरीके से टूटा है ना हटा, वहाँ पे भी कांटे हैं। तो अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा और पीछे से 3-4 किलोमीटर घूम के हमें आना पड़ेगा अभी। क्योंकि जंगलों के जो संत हैं ना, वृद्ध संत हैं ज़्यादातर जंगलों में रहने वाले, तो उनके लिए ना अभी श्री जी कृपा से हम ये भी लेके चलते हैं कि थोड़ा सा ये पतंजलि का बाम है, कुछ दर्द वगैरह है, जोड़ों में दर्द हो जाता है या फिर कुछ ऐसे, और ये सोफ्रामाइसिन है। और इसमें ये सारी चीज़ें मेडिकल किट जो होती है ना, एक तरीके की प्राथमिक उपचार के तौर पे ये सारी चीज़ें इसमें श्री जी कृपा से होती हैं। ये जंगल है, यहीं पे वृद्ध संत है, यहीं पे रहते हैं बाबा। संतन के चूल्हे प्रेमी एकदम साधारण, चारों तरफ आप देखोगे एकदम शांति है, परम शांति। चिड़िया चहचहा रही हैं और जंगल उनको बात है। राधे श्याम महाराज जी, जय राधे, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। कैसे हैं बाबा? वृद्ध संत हैं बहुत। अच्छा, प्रसाद आप बना देते, आप यहीं के ही हैं? हाँ। कैसे हैं महाराज जी? स्वास्थ्य कैसा है? तबीयत कैसी है? तबीयत नहीं बहुत चल रही है, एक तो नरम चल रही है, नरम कमजोरी। बाबा ये तो अब गर्मी है ना, ये बनियान है आपके पहनने के लिए, ये है ना, और ये अचला है, ये देखो ये अचला है बाबा आपके लिए। अच्छा जय। ये कोई घाव पे लगाने के लिए क्रीम है? हाँ। तो वहाँ पे लगा सके, है ना। हाँ। और ये बाम है, जैसे सिर दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कहीं पे भी तो वहाँ पे लगा सके। अच्छा, ये दुनिया भर में दिखा है। अच्छा, दोनों पैर में। चलो हम जानकारी करेंगे, हमें भी जानकारी ना है, और जो श्री जी की कृपा से होगा ना हम जरूर करेंगे। ठीक है बाबा? बरसाना तो हाँ बरसाना से। जय बाबा। यहाँ में ना, यहाँ में देखो, यहाँ में महाराज जी, यहाँ में आटा, दाल, चावल है, खांड है और सेंधा नमक है। ठीक है, और ये ठाकुर जी की सेवा की काजी घी भी है। ठीक है, ये बाबा, ये लाओ मैं रख दूं, वजन है यहाँ में। ये बाबा की ये वृद्ध मूर्ति है यहाँ की, ब्रज की, बस एकांत में रह के भजन साधना करते हैं। ये ब्रजवासी भैया है, यही मतलब ब्रजवासियों का मतलब इतनी ठाकुर जी की कृपा है कि संतों का बहुत यानी कि ख्याल रखते हैं। तो बाबा के लिए प्रसाद है या फिर कुछ सेवा सामग्री है तो सहायता करते हैं बाबा को भजन। बाबा बोल रहे जी बाबा। एक प्रसाद, अरे जय ये फले से जय। अच्छा, जय राधे, जय राधे। अब हम आए हैं ब्रज की एक महान विभूति के पास, यानी कि जिनके दर्शनों से न जाने कितने पाप नष्ट हो जाएंगे यदि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। तो उन संत के दर्शनों में अभी हम चल रहे हैं, और पीछे प्रेमी आप देख रहे होंगे ये पूरा पहाड़ी है, यहीं पे महाराज जी रहते हैं। आइए प्रेमी, हम चल रहे हैं महाराज जी के पास। जय जय श्री राधे। इतने सारे सामान ले आए, हे भगवान।
बताओ कान जो इतनी सारी सेवा हमारे ब्रजवासी करते हैं, और तुम इनको क्या दो कि बताओ हैं? ये कहते हैं कि ब्रजवासी तो हमारे जाने वाले बोले इनका तो नित्य अधिकार है, इनका लेना भी अधिकार है और देना भी अधिकार है तो हमारे ठाकुर जी दोनों ही, क्योंकि हमारे ब्रज है ना, जी तो ब्रजवासी का मूल अधिकारकार हमारे कान्हा जी को भगवान ना माने। ये तो कहे कि भाई हमारा कान्हा जो है वो भाई हमारा गोप सका ग्वाल वाल हमारा बस कन्वा है वो। हमारा मित्र है। तो इसलिए अच्छा हमारे जो ऋषि मुनि बोलते हैं ब्रज में जन्म लेना, बोले फिर साधना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत जन्मों अनंत जन्मों के जब फल उदय होते हैं, फल जो उदय होता है तब जाकर के ठाकुर जी में अपनापन होता है। बोले उन ब्रजवासिन में अपनापन सेज में ही मिल जाता है, जो कहीं जन्मों से तपस्या करने के बाद जो भाव प्रकट होता है, बोले ब्रज में वो भाव सेज में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए खूब हमारी श्री जी लाडली जी खूब हमारे भैया को खूब आगे बढ़ाए और खूब ऐसी मतलब इनको प्रेम दे, ऐसा प्रेम दे कि बस इनके जीवन का इनको चरम फल प्राप्त हो जाए, कि बस आनंद में डूब जाए और इनको मतलब संतन का प्यार और संतन का दुलार और भक्तों का प्यार खूब मिले। महाराज जी आपने तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे दिए देखो आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद जो है वो मतलब किसी को ना मांगा नहीं, किसी से मांग करके भी नहीं लिया जाता है और किसी को मतलब ऐसे आर्टिफिशियल दिया भी नहीं जाता है, वो सेज में निकल जाता है। क्योंकि कहते हैं ना जब सामने वाला पात्र होता है ना तो वो श्री जी अनंत रूपों में, क्योंकि वही करुणा करती है और वही प्रेरणा करके वही बुलवाती है। क्योंकि जो सेवा करते हैं ना उनको आशीर्वाद मांगना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो है ना जो मतलब उनको क्या जैसे आप सेवा संतन की सेवा कर रहे हैं, संतन की वाणी को दूर दूर पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या है कि मतलब एक सेतु है समाज के बीच में, जो एक सेतु होता है ना ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा दायित्व। मतलब लगता तो कुछ नहीं, लगता तो ऐसे लग रहा है चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा दायित्व, मतलब बहुत बड़ा एक ऐसा है ना कि कोई एक भी आदमी को अगर मतलब उनको जीवन में एक अच्छा सुधार आ जाए, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए और उनको संतन के प्रति एक श्रद्धा विश्वास हो जाए, तो उनको समझ लो कि आपने ना बहुत बड़ी अमूल्य संपत्ति उनको दे दी। क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जब तक है ना जाने बिना हो ही ना प्रतीति और बिना प्रतीति हो ही ना प्रीति, है ना। तो जब तक कोई जैसे मान लो हम आपके सामने से निकले लेकिन आपको हमारे बारे में ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो आप उसी चीज़ को जब आप दूसरों को बताओगे कि महाराज जी बाबा वो बाबा ऐसा है, वो बाबा ऐसा है, तो मतलब वो क्या होगा कि आपने उनको श्रद्धा उत्पन्न कराई जी, आप निमित्त बने जी। तो वो जो श्रद्धा उत्पन्न हुई ना, वो श्रद्धा मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है जी। हाँ, क्योंकि वो अनमोल है, उसके द्वारा क्या हो सकता है कि उनका जीवन ही पूरा पलट जाए। क्योंकि जो आत्मिक शांति है ना, जो अविचल शांति है, जो अविचल आनंद है, वह तो जो श्री जी ठाकुर जी के जन है उनसे ही प्राप्त होगी। क्योंकि श्री जी ठाकुर जी हमारा ऐसा ट्रांसफार्मर है ना कि वहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करने में तो मतलब उसका सामर्थ्य जीव का सामर्थ्य नहीं है। उनका एक झुंझुर, उनका जो एक पायल का एक वो जो है उसकी भी अगर रमझम सुन ले तो व्यक्ति जो है बावरा हो जाए। तो हाँ, तो उनकी जो रूप छटा है उसमें तो मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि उसको वो झेल सके, है ना। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के माध्यम से वो चीज़ सप्लाई की जाती है, तो ऐसे ये चीज़ जो है सप्लाई हो रही है। देखो भैया क्या है ना, वस्तुतः जब भक्ति प्राप्त होती है ना तो क्या होता है कि अंतःकरण गलने लगता है, मतलब है ना गलने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मतलब
क्योंकि ये जो भक्ति की लाइन है ना, गल की पाई जाती है। भले सामने वाला आदमी उनको भगवान कहे, जैसे कोई भी कितना भी बड़ा संत हो, साम भक्त भले उसको भगवान की तरह उनको मतलब माने, उनकी पूजा करे, लेकिन उनसे आप तुलना करोगे ना कि महाराज जी आप क्या हो, तो वो यूँ कहेगा कि मैं ना ब्रज की एक धूल भी नहीं हूँ, घन भी नहीं हूँ। क्योंकि ये तो ये जो प्यार मिल रहा है तो श्री जी का प्यार है, वो श्री जी अनंत रूपों में दुलार करने आती है। बाकी मेरा, अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि महाराज जी आपका अपना क्या है, आपका अपनी क्या है, तो हम यूँ कहेंगे कि हम तो जो है ना, मतलब कुत्ते का तो कोई मोल है लेकिन हमारा कोई मोल नहीं और ये जो कुछ प्यार दुलार मिलता है ना, ये श्री जी का वात्सल्य प्रेम है, क्योंकि वो कोरोना दाई है, क्योंकि हम उन्हीं की शरण में पड़े और उन्हीं के होके पड़े। वो चाहे खूब अच्छे से रखे, वो चाहे जैसे भी रखे, हमने तो उनको दे दिया, मतलब हम तो बिके हो गया, तो बिके हुए को कैसे ही रखे, अब उनकी इच्छा है। तो क्या होता है ना, जब भक्ति द्रवित हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, उसको तो कुत्ते से लेकर सुअर तक को है ना गले लगाने की, प्रेम करने की इच्छा होती है सब में कि ये, हाँ, कि प्रभु ना जाने किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो उसका तो अपना हो ही नहीं। लेकिन संसार के पास क्या होते हैं ना, उनके पास थोड़ा माया का प्रभाव रहता है ना, जैसे पैसा है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास शरीर का बल है, मतलब किसी प्रकार संसार की कुछ व्यवस्थित उनका जीवन, मतलब उनको लगता है कि हमें किसकी क्या जरूरत है ना, तो थोड़ी उनकी वो टसक रहती है भौतिक संसार की सुख सुविधा की ना, उनकी कोई भी उनकी टसक रहती है। तो अभी क्या होता है कि उनका मतलब जो है माया से उनका जो आवरण है ना, वो थोड़ा सा कठोर रहता है, तो इसलिए वो क्या है ना, मतलब अपनी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते, अपनी हस्ती को ना मिटाना नहीं चाहते, उसको बनाना चाहते हैं कि लोग समाज है ना हमको और भी रेस्पेक्ट कैसे दे, हम समाज में एक नंबर कैसे बन जाए, हम मतलब कैसे और भी एक इससे आगे और कैसे निकल जाए। तो वो क्या होता है ना कि वो वहाँ वो मतलब बन रहे उस मतलब माया में बन तो रहे वो, लेकिन माया में बन रहे, वो माया से वो मजबूत बन रहे, लेकिन हम लोग जो है ना प्रभु के बन रहे, वो माया के बन रहे, हम प्रभु के बन रहे। तो प्रभु को तो गल के, माँ बच्चा है ना, बच्चा रो करके माँ को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि माँ तभी गले लगाती जब लगता है कि मेरा बच्चा छटपटा रहा है, तो माँ सब काम छोड़ करके अपने बच्चों को ना गोद में ले लेती है। तो ऐसे ही है ना, मतलब हम लोग क्या करते ठाकुर जी श्री जी से बस उनके ना रोना जानते, तो वो हमें अनंत रूपों में प्यार देने आती है। क्या ये संभव है? हाँ संभव है। अगर जीव सजग है, सजग होकर के उसको एहसास हो रहा है, उसको अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा है, तो भगवान भी गीता जी में कह रहे हैं कि अर्जुन तू सच मान, अगर जिसने ये ठान लिया ना कि मतलब हे प्रभु मैं आपके शरण में आ गया और मेरे अनंत कोटि अपराध है, मैं इसको तो अपने उससे तो चुका नहीं सकता, लेकिन जो मेरी शरण में हो गया और जिसने मेरे को समर्पित कर दिया, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू सच मान कि मैं उसको तत्काल उसके पाप को, जैसे अग्नि एक क्षण में लकड़ी को दग्ध करके भस्म कर देती है, ऐसे में उसके समस्त पापों को एक क्षण में भस्म कर देता हूँ। लेकिन कब? जब वो सजग होकर के उसको ठीक से उसका चीज़ का पश्चाताप हो जाए, उसको जलन हो जाए कि प्रभु मेरे से क्या हो गया, आपकी दी हुई चीज़ को मैंने इतनी गंदी कर दी कि मैं इसको मूल दिखाने लायक नहीं हूँ। अगर उसे सचमुच में इस प्रकार का एहसास और पश्चाताप हो जाए और दोबारा ना करने की उसके अंदर बिल्कुल ये आ जाए कि प्रभु मैं दोबारा, अगर मुझे जीवन रहे तो मैं दोबारा, जो भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका है। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको ऐसा पश्चाताप हो रहा है, तो वो उनके पास जो कुछ है ना, उनको लग रहा है कि अब मेरा आखिरी क्षण है, तो उनको वो चीज़ें सतपात्र को दे देना चाहिए। सतपात्र, हाँ, उसी से उनको पूर्णता एकदम निष्पाप होकर के वही चीज़ उनको भगवान अनंत गुना होकर के लौटाते। कहीं औषधा ले वहाँ उस चीज़ को दे सकते हो, कहीं संतन को उस चीज़ को सेवा में दे सकते हो, कहीं भी उस चीज़ को जो है गौ माता की सेवा में दे सकते हो। तो वो चीज़, उस चीज़ का वो सदुपयोग होने से भगवान ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये वस्तुतः इसने
उस चीज़ को मेरे को समर्पित किया। अब कहने में तो कहते थे प्रभु सब कुछ आपका है, लेकिन जो है एक कौड़ी फूटी कौड़ी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे इस कृष्ण ने मुझे सब दे दिया। अगर आपने एक गरीब को भी एक पानी पिलाया ना, वो गरीब भी है ना, वो भी भगवान अनंत, वो गरीब चुकाए ना चुकाए, लेकिन गरीब का हिसाब भगवान चुकाए। वो आपको ना एक गिलास के बदले में ना अमृत पिला के जाएगा एक दिन। तो वो भगवान क्योंकि वो गरीब है ना, गरीब भगवान सोचते हैं कि वो गरीब के रूप में मेरी सेवा है वो। महाराज जी क्योंकि अब गर्मियों का समय है, अच्छा। तो ये तो महाराज जी बनियान है, जैसी संत धारण नहीं करते, ये बाजू वाली बनियान है महाराज जी। ये बहुत सुंदर ऐसे बनियान पहनते भी हैं। जय महाराज जी, तो एक बनियान है और ये महाराज जी एक अचला है, सूती अचला है। और महाराज जी इसमें ये हमारी श्री जी ठाकुर जी की इतने सारे सामान महाराज जी बहुत थोड़ा थोड़ा है इसमें। चलो ये हमारी सब- श्री जी के पास से मतलब और ये सब महाराज जी हमारी श्री जी की तरफ से है। महाराज जी बहुत बहुत कृपा रही आपके दर्शनों पे। बहुत सुखी रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, खूब ऐसे खूब आगे बढ़ो संतन का, और खूब ब्रजवासन के संतन का आपको खूब दुआ है और खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रभु जी। जी। जय जय श्री राम। हम आएंगे एक मैया के पास, और यानी कि ये वो मैया है प्रणीय जिन्होंने ना हमारी श्री जी के लिए सब कुछ यानी कि त्याग दिया है, छोड़ दिया है, यानी कि पूर्ण तो वैराग की स्थिति है मैया की। मैया राधे राधे, राधे राधे मैया आ जाएं। जय हो प्रेमी, मैया ने अनुमति दे दी, आइए। जय हो मैया। कैसी है मैया, स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है भैया, थोड़ा सा गरम चल रहा है। थोड़ी गर्मी तो मैया आ गई है। गरम ना मतलब कि बीपी हाई रहा है। बीपी हाई है तो कोई दवा ववा आपने? गए थे ना अस्पताल में नहीं, हाँ, सरकारी यही चले गए। तो सरकारी हॉस्पिटल से आपने दवा ली है, तो बीपी आपने मैया चेक कराया हो? चेक कराएं 150 का, 150 आया हो? 150 नीचे का 92 नीचे का और ऊपर 150। बीपी तो मैया थोड़ा ज़्यादा है। यदि आप कहें हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप हमें बता आए दें। होम्योपैथी वो वैद्य की बैठता है ना, वो जी, जी। डॉक्टर तो इसके लिए लेते हैं, अंग्रेज नहीं फायदा करते हैं। मतलब दवा तो आज चल रही है ना वैसे? हाँ हाँ ठीक, जय जय दवा ले। जी। अब मैया यहीं पे अपना सेवा पूजा सब है ठाकुर जी। हाँ, यहीं रहे। जय हो मैया, आपके दर्शन है गए। और आ जाओ भैया। थोड़ी सी मैया ये सेवा है श्री जी की तरफ से है। ये मैया सूती अचला है बढ़िया, और श्वेत ही आप धारण भी करें। और यहाँ में मैया राशन है, ये तो ठाकुर जी की दीप ज्योति के लिए घी है। यहाँ में मैया ठाकुर जी की सेवा के लिए मिश्री है, खांड है, चावल है और चाय पत्ती है। चाय पत्ती भैया हमारे पास यूज ना हो, अच्छा, चाय पत्ती तो इसे आप दूसरे को कोई भी दे ठीक सकते ठीक हो है, ना। ऐसा हम कर लेंगे। एक ये वाली दाल है भैया, 3 दाल हैं, और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी है, आटा, चाल, दावल, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब हमारी श्री जी की तरफ से है। ये आप सेवा में है भैया। भाई तो भैया है जो भूखा ना रखे जंगल में, नहीं तो भैया यहाँ पे आप अकेले रहे हुए, तो यहाँ का आनंद कैसा है आप हमें ही बताओ, क्योंकि हम तो थोड़े भैया आनंद तो अकेले ही का है, भजन का जितना हो सके। भीड़ भाड़ में भजन में आनंद ना हुए, शांति और एकांत में आनंद हो, भजन में आनंद आवे। भैया थोड़ा सा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक ना है, तो जो भी आपको या फल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे। धन्यवाद, प्रणाम भैया, राधे राधे। जय जय श्री राम। तो प्रेमी, अब हम चल रहे हैं आगे एक और संत भगवान की सेवा में। जय जय श्री राधे। भैया राधे राधे, आ जाए भैया। धन्यवाद, प्रणाम भैया। कैसी हैं भैया? चलो आप भी करो मेरे साथ। ये देखो,
यहीं पे भैया। हाँ हाँ। आपके गिफ्ट से मेरे बहुत फायदा हुआ सर्दी में। अरे और टॉर्च देख रहे हैं ना, इतनी अच्छी से जलती है। वो हमारे पास इन्वर्टर तो है नहीं, जी जी जी। तो उसी को जला के, उसकी लाइट भी बहुत तेज है। सब काम किया। वो भैया वो श्री जी की तरफ से थी, वो हमारी तरफ से नहीं थी, वो श्री जी ने भिजवाई थी आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ में तो इतनी अच्छी लगी। भैया इसमें ये राशन की सेवा है, अंदर रख दो, लाओ लाओ मैं रख। अच्छा भैया यहीं पे रहती हैं आप? वैसे भैया स्वास्थ्य आपको अच्छा है? स्वास्थ्य है? हाँ, स्वास्थ्य तो ठीक है। थोड़ा ना जी बताइए। ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई। अब मैं सोचा उसका देसी ट्रीटमेंट। तो बीपी की मतलब आपने बीपी जांच करवाई है क्या? करवाते हैं। तो कितना आया था उसमें? उसमें अभी 160 या 165 के लगभग, कम भी हो जाता है। अच्छा, तो भैया हम एक बार डॉक्टर साहब से सलाह कर लेंगे, मतलब जो भी फिर उचित रहेगा। मतलब नहीं, मैं अगले महीने में दिखा लूँगी। अगले महीने में दिखा लूँगी एक बार ना। भी कुछ खास प्रॉब्लम बीच में 200 हो गया था, पता ही नहीं चलता है। तो फिर अभी कुछ, मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, मतलब सब्जी रोटी। तो अभी कुछ दवा ववा आप ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? एक गोली लेती हूँ, पर मुझे लगता है वो सूट नहीं, वीकनेस बहुत होती है। तो भैया ज़्यादा तो हमारे पास ना है, लेकिन जो भी है श्री जी की तरफ से है। ये कुछ ये फल वल के लिए भैया, फल वल के लिए थोड़ा सा ले, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ज़्यादा क्या है, ये तो ऐसा श्री जी की तरफ से है भैया। ये है कि बस आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हमारी श्री जी से प्रार्थना है। ठीक है भैया, धन्यवाद, प्रणाम। जय जय श्री राधे। तो जय श्री राधे प्रेमियों, अब आप पीछे देख रहे होंगे, यानी कि पीछे ना ये पहाड़ है, और यानी कि एक ना परम वैरागी परम त्यागी संत यहाँ पे रहकर यानी श्री जी के नाम की भजन साधना में लगे हुए हैं। यानी कि हर समय महाराज जी का हर क्षण आप कह सकते हैं कि हमारे श्री जी के नाम के सहारे जाता है महाराज जी का। महाराज जी कुटिया पे हम चल रहे हैं प्रेमियों, आइए। जय जय श्री राधे। महाराज जी की प्रेमी सबसे बोलते हैं, आप कुटिया देखिए ना, देखिए ये पूना ना पर्वत है, और पर्वत के ऊपर महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी राधे राधे, जय हो महाराज जी, आ जाएं। जय हो जय हो जय हो प्रेमियों, देखिए महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी के आप दर्शन कीजिए। महाराज जी धन्यवाद, प्रणाम। जय हो महाराज जी, अंदर आ जाएं। सबसे पहले तो महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छे है। जय। गर्मी का मौसम आ ही रहा धीरे धीरे। जी महाराज जी, गर्मी को मौसम आएगा, आपकी गर्मी भी अधिक पड़ेगी। अब के में गर्मी अधिक पड़ेंगी जी। और महाराज जी आप तो वैसे भी, क्योंकि ये तो चारों तरफ आपके पर्वत ही पर्वत है, तो ये तो गर्मी फेंकता है। ये तो महाराज जी धधकते होंगे गर्मी में। क्या करें, व्यवस्था कर रखी थोड़ी बहुत, जो भगवान देता है वही ले लेता है। हमारा क्या है, शरीर दिया हुआ उसी का है, वो भी ले लेगा एक दिन। जी महाराज जी। कोई सोचे नहीं हमें 1000 वर्ष जिएंगे, वो नहीं जिएगा 50 साल तक का। अपने काम से काम, जी। दूसरे काम में परोगे तो बाधा ही बाधा है, बाधा ही बाधा है ना। प्रपंच संसार करता है, और प्रपंच से दूर रहोगे तो सुखी रहोगे। क्यों न लेना एक न देना दो, अपने काम से काम चलता रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री। महाराज जी श्री जी ने थोड़ी सी राशन की सेवा भिजवाई है। ठीक। महाराज जी ये थोड़ी सी राशन की सेवा है। यहाँ में महाराज जी 3 तरह की तो दालें हैं, और ठाकुर जी की दीप ज्योति के लिए घी है, और ये महाराज जी बेसन है। और महाराज जी क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मियों का समय है, तो एक तो महाराज जी आपके लिए अचला है, और एक बनियान है। अरे महाराज जी सब हमारी श्री जी की तरफ से है, बस हम पे केवल इतना आशीर्वाद रखें कि संतों के दर्शन होते रहे महाराज। चलो बढ़िया, जय। आनंद चलता रहे। महाराज जी राधे राधे, आ जाए महाराज जी। अब ना प्रेमियों ये पूरा बनगो है, और पहले आप देख रहे होंगे ना, पहले ना ये करब लगा रखी बाबा ने केवल आड़ के काजे बढ़िया, यानी कि अब कोई भी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा बाबा को नहीं होगी। तो जय जय श्री राधे। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं आगे और सेवा।